के होते हुए ये हमने समझा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस प्रोसेस में कोई अपने जो गैर मुल्की मेहमान हैं उनके दिलों में वसवसा ना डालें, उन्हें यह ना लगे कि यहाँ आना माकूल नहीं है या यहाँ गुफ्तगू नहीं हो सकेगी या यहाँ माहौल ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने एक फ़ैसला किया पाकिस्तान के मुफाद में, उम्मत के मुफाद में, और उस फ़ैसले पे हम बिल्कुल कायम रहे। और ये खुशी की बात है कि सलमान सफदर साहब जब खान साहब से मिलकर आए, इमरान खान साहब से, तो उन्होंने भी इस फ़ैसले की एक तरह से तौसीक की। खान साहब का भी यही ख्याल था कि ये जलसा हमें 9 अप्रैल को नहीं करना चाहिए। पर यहाँ ये वाज़ेह रहे कि यह फ़ैसला पॉलिटिकल कमेटी सलमान सफदर साहब के बाहर आने से पहले कर चुकी थी। ये फ़ैसला हमारी सियासी कमेटी का था। खान साहब की राय जो आई तो वो वही निकली जो हमारी सियासी कमेटी की राय थी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि ये निज़ाम एक मसनूई तरीके से खड़ा है। दुनिया में कुछ भी हो, मुल्क के अंदर के जो हालात हैं वो बहरहाल रहेंगे। इस वक्त मुल्क में जबर है, इस वक्त मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत है। मईशत के हवाले से मईशत कोई हमारी चलना नहीं शुरू हो जाएगी किसी की थपकी लगाने की वजह से। मुल्क के अंदर मईशत पहले भी नहीं चल रही थी, आज भी नहीं चल रही। आइंदा अगर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कोई बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती है या कीमतें बढ़ जाती हैं, ये जंग अगर ख़त्म नहीं होती, महीना और चलती है, चंद माह और चलती है, तो यहाँ एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और ऐसी सूरत में कोई मसनूई निज़ाम खड़ा नहीं रह सकता। आपने देखा ईरान में कौम और रियासती इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी थी, इसीलिए वो एक इतनी बड़ी सुपर पावर जो अपने आप को सुपर पावर समझती थी या समझती है उसका मुकाबला कर सके। तो जब कौम में यगानगत होती है, जब इदारे रियासती इदारे कौम के साथ खड़े होते हैं, तो वो कौम बिल्कुल एक सीसा पिलाई दीवार बन जाती है, उसको शिकस्त देना नामुमकिन हो जाता है। तो यही सूरत हम समझते हैं पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को दोनों अतराफ से ख़तरात लाहक हैं, हमारी मशरकी सरहद हो या हमारी मगरबी सरहद हो। पाकिस्तान से ज़्यादा शायद किसी मुल्क को ज़रूरत नहीं है अंदरूनी हम आहंगी की। आप अपनी कौम को दबाकर, उसके वोट को चुराकर, उसकी आवाज़ को दबाकर, उसकी राय को मस्ख करके ये निज़ाम हुकूमत नहीं चला सकेंगे। 8 फरवरी 2024 का तारीख दिन तो नहीं, तारीख शाम और तारीख रात जो है ये कौम नहीं भुला सकेगी। उस दिन पाकिस्तानी कौम निकली, करोड़ों लोग निकले और उन्होंने बेबाकाना वोट दिया उस जमात के लिए जिसका आपने सिंबल तक छीन लिया था। लेकिन आपने फिर उस वोट को नहीं माना, आपने उस वोट को मस्ख करने के लिए एक बर्बरियत का दौर शुरू किया इस मुल्क में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए आपने अदालती निज़ाम को बिल्कुल मुनहदम कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का कि आप अंदरूनी जो इदारे हैं उनको तबाह करते हैं। बिलाखिर रियासत की कुव्वत, कौम की कुव्वत इदारों के बलबूते पर होती है। जब इदारे तबाह हो जाएं तो कोई फ़र्द वाहिद खड़ा नहीं रह सकता। तो हम यही तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कौम की आवाज़ है, जो कौम की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको एतमाद में लिया जाएगा। इस वक्त मुल्क में जगानगत की ज़रूरत है। हमने अपने तर्ज़ अमल से ये ज़ाहिर किया है, खा वो भारत के साथ पिछले साल की जंग हो या वो ये मौजूदा जंग हो जो ईरान और इज़राइल और अमेरिका के दरमियान हुई। हम बिल्कुल खड़े हैं मुल्क की मुफाद के साथ। हम मुल्क की सबसे बड़ी जमात ही नहीं, मुल्क की सबसे मुहिब वतन जमात भी हैं। हम आवाम की आवाज़ हैं। हम अपने सिपाहियों के साथ खड़े हैं। अपने सिपाहियों के हर खून के कतरे को हम मुकद्दस जानते हैं। हम कौम की मईशत जो है और जो मईशी मामलात हैं उनको सुधारने के लिए खड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरगिज़ कोई ऐसी जमात नहीं है जो इंतशार चाहे, ऐसी जमात नहीं है जो कौमी मुफाद के बरक्स कोई अमल चाहे। हम हर सतह पे चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लिया जाए, जमहूरी तरीके से साथ लिया जाए। जमहूरियत, आज़ादी सहाफ़त, अदलिया की आज़ादी, ये तमाम वो उसूल हैं, ये तमाम वो इदारे हैं या वो मैं कहूँगा सुतून हैं जिन पर इस रियासत को खड़ा होना है। ये वो सुतून हैं जिनकी बुनियाद पर कायद आज़म ने इस मुल्क का, मैं समझता हूँ, तसव्वुर जो है वो रखा था। उनकी 11 अगस्त 1947 की तकरीर हो या उसके बाद की लातादाद तकारीर उनकी रहलत से पहले, हर तकरीर में उन्होंने यही कहा कि हर शख्स को, हर इदारे को अपने दायरे में रहकर काम करना है। इस मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत से जुड़ा हुआ है। जमहूरियत के अलावा कोई और निज़ाम इस मुल्क को नहीं चला सकेगा, जबर का निज़ाम नहीं चला सकेगा। तो हम कायद आज़म के फरमुदात के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह
हम ये समझते हैं कि अब वो मौका आ गया है, तारीख का वो लम्हा आ गया है जब हर एक को होश करना होगा, और जो ताकत के नशे में बदमस्त हैं उनको भी ये देखना होगा कि कैसे इस कौम को साथ लेकर चलना है। बैरिस्टर सलमान सफदर की जो मुलाकात हुई है इमरान खान से, तो आपको क्या पैगाम मिला है कि क्या इमरान खान अपनी सियासी जमात PTI और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत है उनसे, उनकी कोशिशों से मुतमईन हैं या उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है? जी बिल्कुल। देखिए, इस हवाले से जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सलमान सफदर साहब से बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि खान साहब ने अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और अपनी जमात को तलकीन की है कि उनसे रहनुमाई लें। ये दोनों खान साहब के जो अल्फाज मुझ तक सलमान सफदर साहब के ज़रिए पहुँचे कि मैच्योर लोग हैं, ये समझते हैं मामलात को, इनसे रहनुमाई लें और इनकी मुआवनत करें। तो बिल्कुल अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर के हवाले से खान साहब का जो फ़ैसला है, जो हिदायत है, वो दो टोक है। इसी तरह खान साहब ने उस दिन जो कहा कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है रावलपिंडी में जलसा करने के लिए, उससे भी उनकी सोच ज़ाहिर होती है कि वो अपनी तहरीक को, अपनी आज़ादी की तहरीक को, इस मुल्क में अवाम की आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की तहरीक को किस तरह से देखते हैं। हमने ये तहरीक बिल्कुल चलानी है, इस तहरीक को हमने इस तरीके से चलाना है कि मुल्क की फ़लाह हो, अवाम की फ़लाह हो और हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें। राजा साहब, वो जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए थे, अब ना तो आपकी पार्टी आगे जा रही है ना पीछे आ रही है, तो उन स्टैंडिंग कमेटी के इस्तीफ़े वापस लेने का भी कोई हदायत आई है आपको? नहीं आई। देखें, सलमान सफदर साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, वो कोई सियासी कारकुन नहीं हैं। उनकी एक मुख्तसर मुलाकात थी जिसका मकसद कानूनी मामलात जो हैं उन पर खान साहब की हिदायत लेना था। बाकी अगर कोई बात हुई है तो वो सरे राह हुई है। तो ये मामलात तब तय होंगे जब खान साहब की मुलाकात होगी उनके रफ़क़ा के साथ या उनके ख़ानदान के साथ। तो ये ज़रूरी है। देखिए, आप किसी शख्स को कैद तो कर सकते हैं, उसके जिस्म को आप सलाखों के पीछे रख सकते हैं, लेकिन उसकी सोच को, उसकी आवाज़ को नहीं रख सकते। ये 1000 साल से मुरव्वजा इंसानियत का उसूल है कि आपने जिसको कैद किया हो उसकी ज़ुबान और जहन बहरहाल आज़ाद रहता है। अच्छा, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी बीनाई के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर पहले भी एक रिपोर्ट अदालती मामून के तौर पे लेकर आए थे, तो अब बतौर वकील क्या बताते हैं कि उनकी बीनाई की क्या सूरत हाल है? जी, सलमान सफदर साहब ने यही कहा कि बीनाई ठीक नहीं है अब भी, और उसी तरह सूरत हाल है जो पहले थी। अब हम इसी जो राय पे या रिपोर्ट पर हम यकीन करेंगे, हम किसी और रिपोर्ट को नहीं मानते। जब तक खान साहब के ख़ानदान और ज़ाती मालजीन को उन तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा, उनको मायना नहीं करने दिया जाएगा, तो हम किसी सरकारी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। तो सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि उनकी बीनाई या आँख के हवाले से सूरत हाल वही है जो पहले थी, लेकिन उमूमी सेहत के हवाले से उन्होंने यही कहा कि मुझे वो ठीक लगे। अब ये बताएं कि ये जो एक बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 2 डॉक्टरों पर मुश्तमिल, वही पुराने डॉक्टर जो उन्हें देख रहे थे, उस बोर्ड की क्या रिपोर्ट है और क्या उनका बाकायदा बहसीत बोर्ड मुआयना किया गया है, कोई फ़ैसला किया गया है? क्योंकि अदालत ने कहा था कि वो बोर्ड फ़ैसला करेगा कि उनको अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। जी देखिए, हमने तो अखबारात में ये ख़बरें पढ़ी हैं। उस बोर्ड ने अगर कोई रिपोर्ट मुरतब की है तो वो ख़ानदान को, बहनों को नहीं दी गई। अभी तक कोई आपको एतमाद में नहीं लिया गया? नहीं लिया गया जी। और आपके जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं उनको भी कोई रब्ता नहीं किया गया? बिल्कुल कोई रब्ता उनके साथ भी नहीं हुआ, और ये सरासर ज़्यादती है, ये गैर इंसानी सलूक है। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, वो अडयाला जेल में 5 मरतबा उनका मायना कर चुके हैं। वो खालिस्तन एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उनका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं, बाहर आकर वो कोई सियासी बात नहीं करते। उनको रोकना बिल्कुल सफाकियत है, बर्बरियत है और कुछ भी नहीं। अच्छा, बाकी जो सियासी जमातें हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो मेंबरान हैं, क्या उनका कोई इजलास बुलाया जा रहा है, कोई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं। ये पिछले 2-3 दिन चूँकि बेयकीनी के दिन थे, यहाँ एक
आप जानते हैं जो समिट हो रही थी या जो कॉन्फ्रेंस या मुलाकात हो रही थी ईरानी वफूद और अमरीकी वफूद के दरमियान, हम उसको देख रहे थे, बगौर उसका हमने जायज़ा लिया है। अभी भी सूरत हाल वाज़े नहीं है, आज भी जो बातें सामने आ रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, मज़ीद गुफ्तगू हो, ताकि पूरी दुनिया की मईशत को और बिलखुसूस इस खित्ते की मईशत को और पाकिस्तान की मईशत को तबाही से बचाया जा सके। तो हम इसको देख रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द बुलाएंगे। हमारे जो इत्तेहादी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में, उनके साथ मुसलसल गुफ्तगू जारी है। 17 तारीख़ को पेशावर में एक बहुत बड़ा वकला का जिरगा मुनक्किद किया जा रहा है, जहाँ तमाम मामलात जिनका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से है, इंसानों की आज़ादी से है, सहाफ़त से है, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी, बहस होगी। हमारा नुक्ता नज़र, हमारी जो पुकार है वो सामने आएगी और वहाँ से हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। एक जिरगा हम सहाफ़ियों का बुलाएंगे पूरे मुल्क से, हम स्टूडेंट यूनियंस को बुलाएंगे, हम मज़दूर यूनियंस को बुलाएंगे, किसानों को बुलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हमागीर एजेंडा रखती है, माशी सतह पे, समाजी सतह पे, बुनियादी हुकूक के हवाले से। अब हम इस एजेंडे को लेकर पाकिस्तान के हर कोने में जाएंगे। जो तहरीक इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू की थी, वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, वो जारी है, पर ये जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मज़दूरों के हवाले से, किसानों के हवाले से, वकला के हवाले से, तालिब इल्मों के हवाले से, ये उसी का हिस्सा है। इन तमाम जिरगों में और इन जिरगों के बाद ये अमल जो है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अच्छा, जो अलकादर ट्रस्ट केस में हदायत लेने के लिए मुलाकात की इजाज़त ली गई थी, तो अभी क्या तय हुआ है कि मरकज़ी अपीलों के ऊपर दलाइल दिए जाएंगे या सज़ाओं की मुअत्तली या ज़मानत के लिए दलाइल? देखिए, जो हिदायत सलमान सफदर साहब को मिली हैं वो अदालत में उनका बयान करेंगे। और अभी तारीख कोई नहीं सामने आई? तारीख सामने नहीं आई, लेकिन हम फिर जाएंगे तारीख लगवाने। हम चीफ जस्टिस से भी मिलेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब तारीख अगले 1-2 रोज़ में आ जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सलमान राजा साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई है कि 5-6 महीने आप लोग फिर बैठ जाएं, कोई एहतजाजी तहरीक शुरू ना करें, मामला आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। जो हमने 9 अप्रैल का जलसा नहीं किया, वो पूरे अपने यकीन के साथ नहीं किया कि ये दुरुस्त फ़ैसला है। उस दिन हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम इस मुज़ाकराती अमल में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने जा रहा था, किसी किस्म का भी कोई रखना डालें या हम पे इल्ज़ाम लगे कि हमने रखना डाला है। लेकिन इससे हटकर कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे सामने हो। हम हर वो कदम उठाएंगे जो इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर हो सकता है, जो पाकिस्तानी कौम की रिहाई के लिए मौसर हो सकता है। अच्छा, आज पाकिस्तान बार कौंसिल का भी इजलास था, तो उसमें क्या तय हुआ है? कराची बार एसोसिएशन। देखिए, एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हो गई है कि जो हमारे जमहूरी इदारे हैं, जो बार एसोसिएशंस हैं, वहाँ वोटर वकील होते हैं, वो हज़ारों की तादाद में आते हैं, वोट डालते हैं। कराची बार का इलेक्शन दिसंबर 2025 में होना था, उसको मौखर कर दिया गया। बहाना ये बनाया गया कि वकला की लिस्टें जो हैं, वोटर्स की जो लिस्टें हैं या फहरिस्त जो है, उस पर नज़रसानी मकसूद है। और ये फ़ैसला सिंध बार काउंसिल ने किया, जहां आप जानते हैं कि एक मखसूस ग्रुप कह लें या एक मखसूस पार्टी की इजारादारी है। तो हमने इसके खिलाफ आज रिक्विजिशन बुलाई थी, जो हम 8 मेंबरान हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, जो 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़े हैं। हमारी रिक्विजिशन पे आज इजलास मुनक्किद हुआ और मुतफ़िक़ा तौर पे ये बात मानी गई कि इलेक्शन जो हैं किसी भी बार एसोसिएशन के किसी भी बिना पर उनको मौखर नहीं होना चाहिए। ये वो ज़ियाउल हक़ का 90 दिन वाला मामला नहीं है कि पहले हम एहतसाब करेंगे और फिर इलेक्शन कराएंगे। ये रीत चल पड़ी तो मुल्क का जो एक आखिरी हम समझते हैं एक गोशा है जहाँ जमहूरियत किसी हद तक बाकी है, वो वकला हैं या सहाफ़ी तंजीमें हैं, उस जमहूरियत को बहरहाल कायम रहना चाहिए। और इसके लिए आज इजलास था और ये फ़ैसला हुआ है कि कराची बार के इलेक्शन ग़ालिबन 7 मई को कराए जाएंगे और तमाम मुल्क में हाई कोर्ट बारों के और डिस्ट्रिक्ट बार्स के इलेक्शन एक ही दिन में होंगे। शुक्रिया जी।